अगर आप सोना, चांदी या टॉप गोल्ड फाइनेंस कंपनियों के शेयर्स होल्ड कर रहे हैं तो जरा संभल जाइए। पिछले 48 घंटों में कीमती धातुओं के बाजार में एक बहुत बड़ा क्रैश हुआ है। सिर्फ 2 दिनों में सोने की कीमतें 6,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक गिर गईं। चांदी का हाल तो इससे भी बुरा रहा, यह सीधे 15,500 रुपये प्रति किलोग्राम टूट गई। इसका सीधा असर दलाल स्ट्रीट पर पड़ा। मुथूट फाइनेंस, मणप्पुरम फाइनेंस और आईआईएफएल फाइनेंस के शेयर धड़ाम से गिर गए। नंबर देखें तो 2 दिनों में सोने का 6,000 रुपये गिरना हाल के दिनों का सबसे बड़ा शॉर्ट टर्म करेक्शन है। एनएसई पर मणप्पुरम फाइनेंस के शेयर लगभग 3% टूटकर 309 रुपये पर आ गए। मुथूट और आईआईएफएल में भी 2% से ज्यादा की गिरावट आई। चांदी में इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। अगर आप निवेशक हैं तो यह बेहद डरावना लगता है। लेकिन यह समझने के लिए कि आखिर हुआ क्या, हमें वाशिंगटन डीसी की ओर देखना होगा, यूएस डॉलर की कहानी समझनी होगी। हर बड़े मार्केट क्रैश के पीछे एक छिपा हुआ मास्टरमाइंड होता है। इस बार वह है यूएस डॉलर। 6 बड़ी ग्लोबल करेंसी के मुकाबले डॉलर की मजबूती दिखाने वाला डॉलर इंडेक्स 101.5 के स्तर पर पहुंच गया, 1 साल से ज्यादा का उच्चतम। एक मजबूत यूएस डॉलर सोने को क्यों मारता है? 2 कारण हैं। पहला, दुनिया भर में सोने की कीमत डॉलर में तय होती है, डॉलर मजबूत होने पर सोना गिरता है। दूसरा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सोना शून्य ब्याज देता है। अमेरिकी फेड ब्याज दरें बढ़ाने के संकेत दे रहा है, बड़े निवेशक सोना बेच रहे हैं। एक बड़े संस्थागत निवेशक के नजरिए से सोचिए। अगर यूएस सरकारी बॉन्ड्स ज्यादा गारंटीड रिस्क फ्री ब्याज देने लगें तो आप सोने में अरबों क्यों रखेंगे जो कुछ नहीं देता? आप सोना बेचते हैं, डॉलर खरीदते हैं और उन ज्यादा यील्ड्स के पीछे भागते हैं। यही बड़ा बदलाव अभी हो रहा है। अब भारत की ओर देखते हैं। सोने की कीमतें गिरने की वजह से मुथूट, मणप्पुरम और आईआईएफएल जैसी कंपनियां क्यों गिर रही हैं? यह सब एलटीवी यानी लोन टू वैल्यू रेशियो पर निर्भर करता है। आरबीआई नियमों के अनुसार कंपनियां सोने की मार्केट वैल्यू का 75% तक लोन दे सकती हैं। इन कंपनियों के लिए यही दुःस्वप्न की स्थिति है। सोने की कीमतें तेजी से गिरती हैं तो उनके लॉकर में रखे सोने की वैल्यू भी गिर जाती है। अगर कस्टमर डिफॉल्ट करता है तो कंपनियां सोना बेचकर भी पूरा पैसा वसूल नहीं कर पाएंगी। इसी रिस्क की वजह से ये कंपनियां कस्टमर्स को मार्जिन कॉल भेजती हैं। इसी अनिश्चितता से घबराकर निवेशकों ने इन शेयरों को बेच दिया। अब हम कहां जाएंगे? 3 रणनीतिक बातें। पहली, पैनिक में मत बेचिए। ऐसे करेक्शन स्वस्थ बाजार के लिए जरूरी हैं। पिछले 2 सालों में सोने ने जबरदस्त रिटर्न दिया है। फेड की टिप्पणी पर इस तरह की गिरावट बिल्कुल सामान्य है। दूसरी, डॉलर इंडेक्स के 101.5 के स्तर पर नजर रखें। ऊपर गया तो और गिरावट आ सकती है। तीसरी, एनबीएफसी में मौका। मुथूट और मणप्पुरम जैसी कंपनियों का रिस्क मैनेजमेंट बहुत मजबूत है। 3% की यह अस्थायी गिरावट लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकती है। सोना हमेशा से हर बड़े बदलाव के बाद वापस आया है। कमेंट में बताएं, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।